झारखंड में सरना धर्म कोड को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सरना धर्म कोड को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और वहीं कांग्रेस के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेएमएम 27 मई को राज्यव्यापी आंदोलन कर सरना कोड को लागू करने की मांग करेगी। सरना कोड को लेकर जेएमएम पार्टी के मंत्री, विधायक और नेताओं ने कहा कि आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड में सबसे पहले सरना कोड लागू होगा और उसके बाद जातिगत जनगणना। वहीं जेएमएम ने कहा कि केंद्र सरकार के पास हम लोगों ने पहले ही सरना कोड लागू करने की मांग रख चुके हैं। एक ही मांग है, पहले सरना धर्म कोड लागू हो, उसके बाद जाति जनगणना झारखंड में हो, नहीं तो विरोध जारी रहेगा। क्या कुछ मुद्दा है आज? ये कोई आज का मुद्दा नहीं है। सरना धर्म कोड को लागू करो कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पुराना मुद्दा है और उस मुद्दे पर लेकर के केवल केंद्र सरकार केवल गुमराह कर रही है और अब हम लोग आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। मतलब सरकार के ऊपर इतनी प्रेशर आप लोग बनाएंगे ताकि वो लागू करें? मैंने कहा एक विषय देखिए, दो चीज़ों को आप इसको देखिए। हमने विधानसभा में जो आरक्षण है, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, एसटी एससी आरक्षण हो, उन आरक्षणों को हम लोग पारित करके विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के पास गया। महामहिम राज्यपाल उनको केंद्रीय गृह मंत्रालय में भेज दिया है और केंद्रीय गृह मंत्रालय से केवल महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ जाना है और आरक्षण का यहाँ बढ़ोतरी हो जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार इतनी गंभीर नहीं है, हमारे राज्य के प्रति इतनी भी चिंता नहीं है कि आखिर महामहिम राज्यपाल के विधिवत उनके यहाँ से आया है और उसको इतनी फुर्सत नहीं है कि उस जो आपका आरक्षण का मामला है उसको हम लोग वहाँ भेजें। राज्य सरकार को आगे बढ़ती रही है, केंद्र सरकार कभी सहयोग नहीं कर रही और केंद्र सरकार राज्य के साथ हर समय उपेक्षा कर रही है और राज्य की जनता को हक मारने का काम कर रही है। इसी तरह आज जो सरना धर्म कोड है, आप देखे होंगे लगातार बरसों बरस से लगातार मांग हो रही है और आज तक नहीं मिल पाया। तो हम लोग 27 तारीख को इस पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि भाई अब हम लोग जाग चुके हैं, यहाँ के आदिवासी जाग चुके हैं। हमारी पहचान, हमारी मट्टी, हमारा जल जंगल जमीन जो हमारी पहचान है उसको अब बरकरार रखने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से ये आंदोलन की तैयारी, आंदोलन की रूपरेखा बहुत पहले हम लोगों ने तैयार की थी, क्योंकि यहाँ के आदिवासियों की पहचान मिटाने की कोशिश की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के मूल सिद्धांत में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संविधान में है आदिवासियों, मूलवासियों को उनका हक अधिकार दिलाना, उनको उनका विकास करना। और आज केंद्र सरकार जो साजिश रच रही है कि पूरे देश से, झारखंड से नहीं, ये आग उठी है झारखंड से और ये पूरे देश में फैलेगी। 11.5 करोड़ आदिवासियों को समाप्त करने की साजिश है और ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होने देगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग। ये हमारा कार्यक्रम 9 तारीख को ही था, लेकिन जो चला, जो ड्रामेबाजी हुई भारत पाकिस्तान युद्ध की, और हम लोग पहले देश के सच्चे नागरिक हैं और देश हित में हम लोग कोई भी त्याग कर सकते हैं। तो उस समय देश हित की बात थी, हम लोगों ने कार्यक्रम अपना उस समय स्थगित किया और फिर 27 तारीख को आप देखेंगे कि पूरे झारखंड के एक एक कोने कोने में बहुत ही विशाल धरना प्रदर्शन होगा और हम लोग यहाँ से भी केंद्र सरकार की चूल हिलाने की ताकत रखते हैं, नहीं हिलाने की ताकत रखते हैं। चूँकि ये सरना धर्म के लिए तो पूरे झारखंड के सरना धर्म स्वावलंबी के लोग और हमारे झारखंड के जो ये सरकार है, ये सरकार ने भी सुझाव दिया है झारखंड में पहले सरना धर्म कोड को लागू किया जाए, उसके बाद में जो ये जातीय जनगणना की बात आ रही है उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार के पास ये सरना धर्म कोड को लागू करने के लिए पहले से हम लोग मांग रखे हैं, उस पर किसी भी प्रकार का केंद्र सरकार अब तक विचार नहीं कर पा रही है और इस राज्य को फिर एक नया थोपने के लिए कार्य कर रही है। इसलिए सरना धर्म जब तक लागू नहीं होता है तब तक ये जातीय जनगणना जो है उसका विरोध रहेगी और आगे भी हम लोग विरोध करेंगे। देखिए, सीधी सी बात है, सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात को समझना चाहिए कि झारखंड जो है भारत का अटूट अंग है। हमेशा इनकी भाषा इस तरीके से होती है जैसे कि झारखंड जो भारत का हिस्सा है ही नहीं। केंद्र सरकार ने भी अनाउंस किया है कि सेंसस होगा, सेंसस में जो है कास्ट सेंसस भी लिया जाएगा, लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होने वाली, उसमें कितने कॉलम्स होने वाले, ये अभी तक जो है तय नहीं हुआ है।
तो झारखंड की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को, जिन्होंने इतने सालों तक सरना कोड को मान्यता नहीं दी, इतने सालों तक सरना का विरोध किया, अभी उन्हें कुछ समय और भी रुकना चाहिए। हमारा यही कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से सेंसस को लेकर के जो भी फैसले लिए जाएंगे, जितने भी कॉलम लिए जाएंगे, सबके सब आदिवासी के हित के लिए होंगे, यहाँ के ओबीसी समुदाय के हित के लिए होंगे। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये नौटंकी ड्रामा बंद करके आदिवासियों के लिए जो मूलभूत सुविधाएं उन पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये ड्रामा करके पूरे के पूरे आदिवासी समाज को मिसलीड करना चाहिए। उदाहरण के लिए आज गांव-गांव में इस बात को लेकर के विरोध हो रहा है कि गांव-गांव में शराब को बेचने की तैयारी है और शराब के नाम पर बहुत बड़ा महाघोटाला हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि एक तरफ आप 2500 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को और दूसरी तरफ उसी घर के पुरुष को 2500 रुपया दे रहे हैं शराब पीने के लिए। यानी कुल मिलाकर के बहुत ही बैड यहाँ पर इकोनॉमिक्स चल रहा है। और चूंकि आदिवासियों के लिए ये सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, तो तरह तरह की हथकंडे अपनाकर कुछ ना कुछ ऐसा बहानाबाजी करके ये पूरे के पूरे चीज़ों को डाइवर्ट करना चाहती है।